नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारी। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के ही दिन यानी दीपावली के इस शुभ मुहूर्त पर भारत और चाइना के बीच जो संबंध थे, जो कि 2020 से कुछ बिगड़े हुए थे, ये संबंध जो है फिर एक बार अच्छे होने जा रहे हैं। कुछ 7 पॉइंट्स जो थे पूर्वी लद्दाख में, जहाँ पे भारत और चीन की सेना के बीच में संघर्ष बढ़ रहा था, वो संघर्ष अब पूरी तरह से सुलझ रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में गए थे। वहाँ पे ब्रिक्स की एक बैठक हुई थी और वहाँ पे चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनसे उनकी बात हो गई और उसके बाद ये पूरी जो कार्रवाइयाँ हैं वो हो रही है। और इसमें ये दिखाई दे रहा है कि इससे पहले जो 7 पॉइंट्स थे जहाँ पे ये संघर्ष हो रहा था 2022 तक, उसमें से 4 जो पॉइंट्स थे वहाँ से सेना पीछे हट गई थी और 2 पॉइंट्स बचे थे जहाँ पे जो संघर्ष है वो जारी था और इसके वजह से भारत की सेना वहाँ पे गश्त नहीं लगा सकती थी। तो अभी वहाँ भी वो जो संघर्ष था वो अभी ख़त्म हो चुका है। देप्सांग और डेमचौक, ये जो 2 पॉइंट्स है वहाँ पे संघर्ष जारी था। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स परिषद में शामिल हुए और वहाँ पे ये बैठक हुई और इसके वजह से चीन और भारत के बीच का जो ये संघर्ष है वो अभी कम होने जा रहा है। 2020 से संघर्ष जो है शुरू था। चीन ने कुछ ऐसे इलाके हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं, वहाँ पे अतिक्रमण करने की कोशिश की थी और इसके जो परिणाम थे वो हमें दिखाई दे रहे थे। जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आ रही थी उससे भी दिखाई दे रहे थे। वो कहीं ना कहीं अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने भी उसका कड़ा विरोध किया था। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता इसमें सुधार होते गया। 2022 में इसमें से 4 पॉइंट्स जो है वहाँ से सेनाएं जो है पीछे हट गई। अभी और जो 2 पॉइंट्स बचे थे वहाँ से भी सेना पीछे हट गई है और इसके वजह से दोनों जो देश हैं, भारत और चीन, वहाँ की जो सेनाएं हैं वो अभी दिवाली के इस मौके पर एक दूसरे को मिठाइयाँ देंगे। नरेंद्र मोदी का ये जो विजन है कि सभी देशों में एक तरीके से शांति का वातावरण जो है रहना चाहिए। अभी पिछले बार ही हम लोगों ने देखा कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो अभी युद्ध की स्थिति है अभी तक जारी है वो, तो ये युद्ध समाप्त करने की ताकत जो है नरेंद्र मोदी में है। इस तरह की बात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने की थी। तो इसके बाद ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी इस तरह से शांति की बात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दूसरे ने भी एक आगे आकर कदम रखना चाहिए। तो इस जब से ये संघर्ष शुरू था भारत और चीन के बीच में, हम लोगों ने देखा कि चीन का जो भी बिजनेस है भारत से, उस पर बहुत सारा परिणाम हुआ। अभी हाल ही में एक खबर आई थी दिवाली के इस मौके पर कि दिवाली के लिए जो भी चाइना से अलग अलग चीज़ें आती हैं, जो यहाँ पे खरीदी की जाती हैं, उसमें बहुत सारी कटौती आ गई। और मेक इन इंडिया ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो योजना है, इसके तहत भारत में बनी हुई जो चीज़ें हैं उसका ज़्यादा प्रचार हुआ। लोगों ने वो चीज़ें ज़्यादा खरीदना पसंद किया। उसके बाद स्वाभाविक है कि चीन के बिजनेस पर इसका परिणाम हुआ और ये उनको इतने सालों में 2020 से ये पता चल रहा है कि ये संघर्ष अगर जारी रहेगा तो इसका सीधा परिणाम जो है व्यापार पर होगा इन दोनों देशों के बीच। तो नरेंद्र मोदी अभी जो रूस में उनसे मिले जिनपिंग से, उसके बाद ये तय हो गया कि ये जो 2 पॉइंट्स है देप्सांग और डेमचौक, यहाँ पे भारत की सेना भी अभी गश्त लगा सकती है और वहाँ पे जो संघर्ष था वो भी कम होगा या पूरी तरह खत्म होगा। वहाँ पे जो भी इलाका जहाँ पे अतिक्रमण करने की चीन ने कोशिश की थी वो सब हटाया गया है। उसके भी सभी फोटोज़ सामने आए हैं, जो भी सैटेलाइट इमेजेस थी वो सामने आई हैं। तो एक तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है। पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस हो, उनके साथ वाले जो पार्टियां हैं विपक्ष में,
तो सभी एक तरीके से नरेंद्र मोदी पर आलोचना कर रहे थे कि चीन यहाँ पे घुस रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि क्या कर रहे हैं वो। तो उन्होंने एक तरीके से शांति का ये मार्ग जो है वो चुना, ये संघर्ष बढ़ने नहीं दिया। तो एक तरीके से दिवाली की एक मीठी भेंट जो है ये देशवासियों को मिली है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।